ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। रामचरितमानस के पाठ के क्रम में हम लोग कलयुग का वर्णन पर पढ़ रहे हैं। कलयुग का वर्णन का प्रारंभ हमने श्रीमद् भागवत में जो राजा परीक्षित और कलयुग के संवाद से प्रारंभ किया था। उसके बाद में हम लोग रामचरितमानस में वर्णित कलयुग की संदर्भ में परिचर्चा कर रहे हैं। कल के कथाक्रम के आगे काकभूषण जी गरुड़ जी को कलयुग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से जो दूसरे का धन हरण कर ले कलयुग में उसको सयाना कहा जाता है। यानी साधारण भाषा में चुस्त चालाक जो है उसको कहा जाता है कि बहुत सयाना है, और जो सज्जन है उसके बारे में तो जो कुछ कहा जाता हो। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। और जो दिखावा ज़्यादा करता है उसको बड़ा आचरणवान मानते हैं। अगर कोई दिखावा नहीं करता और अपने कर्तव्य में व्यस्त है, अपने सदाचार में व्यस्त है, तो उसको ना तो बड़ा साधु माना जाता है, ना तो बड़ा सज्जन माना जाता है, ना ही उसकी कोई समाज में इज्जत होती है। उसको तो जो दिखावा करता है उसी को समाज में सम्मान मिलता है, और ये कलयुग का ही प्रभाव है। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। आजकल टेलीविज़न पर देखते होंगे कि कितने जो सटायर के लाफिंग के चैनल शुरू हो गए हैं और लोग उनको बहुतायत से देख रहे हैं। उसमें जो द्विअर्थी बहुअर्थी जिस तरह के संवाद गढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, जिसको सच्चाई से अगर वर्णन करें तो फूहड़ता के परिभाषा के अंतर्गत रखा जा सकता है, परंतु उसको बड़े बड़े अभिनेता आते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे कवि आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सब हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हंसी मजाक का स्तर फूहड़पन के लेवल पर पहुंच जाए तो वो ये समस्या हो सकती है। दूसरी बात ये है कि हंसी मजाक अपनी जगह पर तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो बहुत जल्दी एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। आज कितने लोग हैं जो सटायरिस्ट अपने को कहते हैं, दूसरे को जो गाली देना या दूसरे को लक्ष्य करके कोई ख़राब बात कहना, और वो एक पब्लिक एक्सपोजर की चीज़ बन चुका है। और इसकी वजह से समाज में एक नई तरह की जो ऑक्यूपेशन कह लें कि नई तरह का ऑक्यूपेशन जन्म ले रहा है, जिसको सटायर कहते हैं, जिसको किसी को स्टार्टअप सटायरिस्ट बोलते हैं, और वो सब बड़ी जल्दी जल्दी समाज में ख्याति लब्ध लोग हो गए हैं। तो क्योंकि कलयुग में बिकता ही वही है। कलयुग में विद्वान बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको हंसी मस्खरी आए। यहाँ तक कि व्यासासन से जो लोग कथावाचक हैं वो भी अनेक चुटकुले सुना सुना के लोगों का मनोरंजन ज़्यादा करते हैं उनको, क्योंकि कथा का दार्शनिक पक्ष तो करीब करीब लुप्त सा होता जा रहा है, और कथा का जो वास्तविक स्वरूप था उसको भी अपकृत करके, विकृत करके और सिर्फ मनोरंजन तक सीमित कर दिया गया है। उसमें अनेक तरह के जो सटायर, अनेक तरह के हंसी मस्खरी के चुटकुले, अनेक तरह के फूहड़ गाने
और ये सब का मिश्रण घोला जाता है। कई बार तो फिल्मों के गाने भी व्यासासन से बजाए या गाए जाते हैं। तो क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, मेरा इस मंच से आशय ये नहीं है कि हम किसी की आलोचना करें, हम तो जो लक्षण हैं वो बता रहे हैं कि जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोए गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। अगर वेद के बताए हुए मार्ग से अलग चलता है और अपना कोई मार्ग बनाता है तो उसको बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है। वेद की बताई हुई बातों की जो आलोचना कर सकता है वो बहुत जल्दी विद्वानों की श्रेणी में आ जाता है। जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। ये भी एक तरह की यूएसपी हो गई है कि आपको बाबा कैसे बनना है। तो उसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा कि जाके नख और जटा विशाला, बड़ी बड़ी जटाएं हों, बड़े बड़े नाखून हों, खूब सारे वस्त्र रंगे चुगे हों, भाल रंगा पुता हो और भाल पर अनेक प्रकार के तरह तरह के त्रिपुंड या तरह तरह के जो और जो सिग्नल्स हैं वो उसमें बने हुए हों, इंसिग्निया। तो ये सब अब कलयुग की ज़रूरत हो गई है। आगे कहते हैं काकभूषुंडी जी, अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जकाए खाए, ते जोगी ते सिद्धि नर पूजत कलयुग माहे। ये भक्षा भक्ष को लेकर बड़ी चर्चा परिचर्चा पीछे दिनों हुई। गौमांस को लेकर भारतवर्ष में अनेक मत मतांतरों के बीच में वाद विवाद निरंतर चल रहा है और इस पर कई बार कई लोग अपनी अपनी तरह से तर्क कुतर्क भी करते हैं। कोई कहता है कि गोवा में ये रूल क्यों नहीं लागू है, कोई कहता है नॉर्थ ईस्ट में ये रूल क्यों नहीं लागू है। दरअसल भाषा, भूषा यानी पहनना ओढ़ना और भोजन, ये हमारी स्थानिक संस्कृति का हिस्सा है और भाषा, भोजन और भूषण पर स्थानीय संस्कृति का प्रभाव होता है। तो चूंकि हमारा देश बहुत विशाल है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस विशेष भूभाग में शुरुआत से कौन सी संस्कृति चल रही है और फिर उसको परिचर्चा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जो एक दूसरे को हम एजुकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अंतिम निर्णय व्यक्ति का खुद का है क्योंकि व्यक्ति को अधिकारी माना गया है। हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वयं अधिकारी है। मंचों से तो शास्त्र सम्मत बात की जा सकती है परंतु उसका मानना न मानना, हम कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। कलयुग का वर्णन हम किसी को आक्षेपित करने के लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं। वर्णन तो अगर ये रामचरितमानस 500 साल पहले लिखी गई तो 500 साल पहले और इससे पहले भी, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत अगर 5000 साल या 10,000 साल पहले अस्तित्व में आई है तो तब भी कलयुग का वर्णन है। मैंने देवी पुराण में भी कलयुग का वर्णन पढ़ा है, मैंने शिव पुराण में भी कलयुग का वर्णन पढ़ा है। तो कलयुग का वर्णन तो आदिकाल से लोगों ने किया है और सिर्फ कलयुग का ही तो सभी कालों का वर्णन है शास्त्रों में। ये हमने देखना है कि क्या जो बातें कलयुग के संबंध में हजारों सैकड़ों साल पहले बताई गई हैं उन्हीं वो घटित हो रही हैं या नहीं घटित हो रही हैं। अगर वो घटित हो रही हैं इसका मतलब हमारे जो लिखने वाले थे, वेद लिखने वाले थे, पुराण लिखने वाले थे, रामचरितमानस लिखने वाले थे, ये लोग बहुत दूरदृष्टा थे, बहुत बड़े विजनरी थे और इसीलिए हजारों साल आगे किस तरह की संस्कृति आने वाली है उसकी बात बहुत पहले कह चुके। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए, तेई जोगी तेई सिद्धि नर पूज्यत कलयुग माए।
उन्हीं को हम योगी कहते हैं, उन्हीं को हम सिद्ध कहते हैं और उन्हीं की हम पूजा करते हैं कलयुग में, जो अशुभ भेष भूषण धरे। जो तरह तरह के आप देखते हैं कि संत महात्मा लोग अनेक तरह के मालाएं लटका लेते हैं, और एक नहीं 20-20 मालाएं लटकी हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, पता नहीं वो आभूषण है, माला है, या उससे कोई सिद्धि होती है। क्योंकि जो शास्त्रों में जिन मालाओं का वर्णन है वो मालाएं भिन्न हैं। परंतु जिस तरह से अब एक, जैसे मैंने कहा कि खास तौर से यूएसपी का हिस्सा हो गया है कि जब कोई मंच पे आता है तो अनेक तरह के बड़े बड़े माला और तरह तरह के रंग बिरंगी और वो सब अपने को भाषा, जो भेष और भूषण जिसका तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तो उस प्रकार से अब हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कोई सादे तरह से सामने आता है तो उसको बहुत देर तक हम स्वीकार नहीं कर पाते कि ये भी कोई विद्वान हो सकता है। तो हमारी भी दृष्टि उससे प्रभावित हुई है कलयुग से। जे अपकारी चार तिनकर गौरव मान्य तेई, मनक्रम वचन लबार तेई बक्ता कलिकाल में। यानी जे अपकारी चार, जो गलत काम करते हैं, गलत आचरण करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गौरव समाज में मिलता है। हमने देखा कि कोई अपराधी जेल काट के आता है, उसको भी हमारे समाज में माल्यार्पण किया जाता है और उसको सब लोग भैया भैया कहना शुरू हो जाते हैं, उसकी मान मर्यादा हो जाती है। पीछे हमने देखा कि बहुत सारे अपराधियों का बोलबाला है। आज वहीं अपराधी इलेक्शन लड़ते हैं, कई अपराधी तो जेल में रहते हुए जीत जाते हैं, कई अपराधी जीतने के बाद हमारे लिए कानून बनाते हैं, विधानसभाओं में और लोकसभा में, राज्यसभा में जाके बैठते हैं। एक सज्जन तो ऐसे थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के सिलसिले में उनको राज्यसभा की सीट छोड़नी पड़ी, और सुनते हैं कि देश से तमाम पैसा लेके बाहर भाग गए, बैंकों का पैसा लेके भाग गए, और ऐसा एक नहीं अनेक लोग हैं। तो आज उनको हम बड़ा आदमी कहते हैं, उनको नेता लोग उनको मानने जाते हैं, जो हमारे ऊपर शासक हैं हमारे, वो भी उनकी इज्जत करते हैं। बाबा लोग भी उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि उनसे उनको धन मिलता है, आश्रय मिलता है। तो इस प्रकार से कलयुग का वर्णन जैसे बहुत सटीक तरह से कहा, मन क्रम वचन लबार। मन क्रम वचन यानी अपने मन से, कर्म से और वाणी से जो लबार है, जो अच्छी बात नहीं करता, जो द्व्यर्थी बात करता है, बहुअर्थी बात करता है, जो एक तरह से सामने कोई देखते हैं, हम लोग कथा व्यास होते हैं, कभी एक नेता आया तो उसकी तारीफ करने लगे व्यास गद्दी से, कभी दूसरा नेता आया उसकी तारीफ करने लगे व्यास गद्दी से, कभी तीसरा आया उसकी पार्टी की तारीफ करने लगे। हमने देखा कि व्यास आसन पर बैठकर लोगों की तारीफ करने का या चाटुकारिता करने का जो सिलसिला है वो उस लबार की श्रेणी में आएगा, जिसका वर्णन महात्मा तुलसीदास जी ने किया है कि मनक्रम वचन लबार तेई वक्ता कलकाल में। उनको बहुत अच्छा वक्ता माना जाता है कि ये मौका देख के बात मान लेते हैं। हमें शास्त्र संबद्ध बात करनी सीखनी पड़ेगी, हमें मौका देख के बात नहीं करनी पड़ेगी। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की लाई। नारी विवश नर सकल गोसाई। तुलसीदास जी कहते हैं नारी विवश नर, यह स्थिति आ गई। पहले नारी पुरुष के बस में होती थी, अब कलयुग में लोग नारी के बस में हैं। कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तक कि नर नारी के बस में हो, क्योंकि आपसी संबंधों में कौन किसके बस में है ये अर्थहीन हो जाता है। परंतु जब आप दूसरे रिश्ते इससे प्रभावित होने लगते हैं तब समस्या है कि जब नर नारी के संबंधों से, क्योंकि हमने अपने गांव में देखा है कि बड़ा अच्छा परिवार चल रहा है,
शादी होके आई, साल 6 महीने के बाद कहते बंटवारा कर लो भाई, अब एक में गुजारा नहीं होता, आपस में एक छत के नीचे गुजारा नहीं होता। अब चूल्हे बट जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, थोड़े दिन पहले लड़ाई शुरू होती है। ये सब क्या है कि जब विवाह से पहले तो सब ठीक ठाक था, विवाह के उपरांत अचानक घर के बंटवारे हो जाते हैं। ये स्थिति अगर आई है तो हमें समझना पड़ेगा कि नर नारी के संबंध में क्या है और कौन किसको प्रभावित कर रहा है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, नाचा ही नट मरकट की नाई। जैसे एक जादूगर बाजीगर बंदर को नचाता है, ऐसे ही लोग औरतें आदमियों को नचा रही हैं या आदमी औरतों के पीछे नाच रहे हैं। अगर इसको दूसरी तरह से देखें तो कई बार हमें समाज में लगता है कि यद्यपि नारियों के प्रति अपराध दिन प्रतिदिन बढ़े हैं, परंतु फिर भी कुछ लोगों में कुछ ऐसे अपवाद हैं कि जहां पर ऐसा देखा गया है कि लोगों को अपने घर का दाल भात अच्छा नहीं लगता और दूसरे यहाँ की जाके दूसरे का उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार का भी जो एक कलयुग का असर है, तो वो भी हमारे संबंधों को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अशूद्र दुजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। जनेऊ तो अब एक दिखावे की चीज़ रह गई है। एक तो समय पर नहीं होता, हो भी जाता है तो उसका अनुपालन नहीं होता, फिर कोई भी जनेऊ पहन लेता है, कौन किसको रोक टोक है। और शूद्र दुजन उपदेश ज्ञाना, अब तो कोई भी किसी को भी ज्ञान दे सकता है। टेलीविज़न के आने से, सोशल मीडिया के आने से ये हो गया है कि जो जिसका मन करता है वो कथावाचक बन जाता है, जिसका मन करता है वो ज्योतिषी बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पर प्रवचन करने वाला कोई ब्राह्मण हो, कोई भी कर सकता है। पर वहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कलयुग में। यद्यपि कहा जा सकता है कि क्या ब्राह्मणों की बकौती है कि वही सिर्फ प्रवचन करेंगे, वही ज्ञान का उपदेश करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि शायद ना भी डेमोक्रेसी में आपका भी उतना ही अधिकार होगा कुछ भी करने का, परंतु बिना योग्यता हासिल किए हुए, बिना उसके लिए अधिकारी हुए जब वो काम होता है तो उससे समाज में दूषण ज़्यादा फैलता है। जब आप अधिकारी होकर कोई बात करते हैं तो उससे आप समाज में जागृति पैदा करते हैं, समाज के लोगों को सदाचरण के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप अधिकारी नहीं होके कोई बात कहते हैं तो उससे समाज में दूषण पैदा होता है। हो क्या रहा है कि ये भी कलयुग का प्रभाव है कि रामचरितमानस में या राम कथा में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर किसी तरह के भेदभाव की संकल्पना नहीं है। हर तरह के भेदभाव को मिटाने की कोशिश हुई है। यहाँ तक कि चाहे महिला पुरुष के संबंधों को ले लीजिए तो उनको भी महिलाओं की भी परम स्थिति को वहाँ पर प्रतिस्थापित करने की कोशिश हुई है। जातियों के बीच में ले लीजिए तो वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से सबके बीच में जो सह संबंध हैं, जो अच्छे संबंध हैं, उनके बारे में बात की गई है। परंतु लोगों ने एक चौपाई उठा लेनी है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और उसी को पेरते रहना है कि तुलसीदास जी ऐसे थे, 500 साल पहले तुलसी बाबा लिख गए। अब आप 500 साल 600 साल बाद में सवाल उठाना है, आप जान रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट तो आप संदर्भ तो आप ला नहीं रहे। अगर उस संदर्भ में, पुराने संदर्भ में कोई बात पहली बार लिखी गई है तो उसको उसी संदर्भ में सोचिए। दूसरी बात, किसी कथानक के अंतर्गत कोई बात पिरोई गई है तो जो जन सामान्य में कथानक जिस तरह से प्रचलित हैं, चलते हैं, वही बात लिखी गई है। बजाय इसके कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ उठा के और उसके बाद में उसको राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करें, तो फिर वही होगा जब शूद्र दुजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना। आज कोई भी दान मांगने लगता है, कोई भी बाबा का भेष धारण कर लेता है, कोई भी पीले वस्त्र, नीले वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहन लेता है। तो ये कलयुग का है। मैं इसको अच्छे बुरे से नहीं जोड़ता व्यक्तिगत रूप से, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सब नर काम लोभ रत क्रोधी,
देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, सब नर काम लोभ रत क्रोधी। ये एक ही चौपाई में इतनी बातें कह दी। अगर इतनी ही बात को हम लोग व्यापक रूप से समझने की कोशिश करें तो कितने घंटे इस पर बात हो जाएगी कि बिना एक्सेप्शन के लोग आज अपनी इच्छाओं वासनाओं के शिकार हो गए हैं। और ये जो काम है, ये कुछ सोशल मीडिया और टेलीविज़न में आप एडवर्टाइजिंग देख लीजिए, किस प्रकार से नारी का चित्रण हो रहा, किस तरह से सेक्सिस्ट एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं। कोई हया शर्म जिसको होती थी, सामाजिक मर्यादा होती थी, वो सब गायब हो गई है। तो ये इस वक्त पूरी तरह से जो काम के अधीन पूरी दुनिया हो गई है और इस तरह की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और इसीलिए नारी को बजाय उसके प्रति सम्मान बढ़ता, अब एक तरह से नारी भोग्या की तरह से प्रदर्शित की जा रही है। इसी तरह से लोभ लोगों में इतना ज़्यादा हो गया, कभी मन ही नहीं भरता। और ख़ास तौर से दूसरे की चीज़ देख के तो इतना लोभ है कि पावें तो पता नहीं क्या दूसरे को मार के भी हासिल कर लें। कई बार सुनते हैं कि जो लोग थोड़ा सा पावरफुल हो जाते हैं, वो उनको जो चीज़ पसंद आ जाती है उसके लिए बोली लगाते हैं, बोल भाई ये चीज़ हमें चाहिए और नहीं दोगे तो हम ज़बरदस्ती ले लेंगे। लोभ किसी भी कीमत तक जा सकता है। तो लोभ आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि उसमें संतोष लोगों को बचा नहीं। और क्रोधी, जब लोभी को वो बात जिसको लोभ है उसके अंदर है, वो बात उसको मिलती नहीं है, वो चीज़ उसको मिलती नहीं है, तो उसको क्रोध आता है। तो हर आदमी को क्रोध पर काबू नहीं है और क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है व्यक्ति का। क्रोध आपको जिंदा जी कहते हैं कि क्रोध आपको जीते ही खा जाता है, जलाता है आपको। और देव विप्र श्रुति संत विरोधी, ब्राह्मण द्रोही, देवद्रोही, वेदद्रोही, संत विरोधी, इस तरह का एक वातावरण हो गया है आजकल के तारीख में, कलयुग में। खास तौर से ब्राह्मणों को गाली देना तो एक शगल बन गया है, एक बहुत बढ़िया वाद विवाद का विषय बन गया है, एक फैशन सा बन गया है कि बस ब्राह्मणों को गाली दो और वोट लो, और ब्राह्मणों को गाली दो और बड़े वक्ता कहलाओ, बुद्धिमान कहलाओ। तो ये एक कलयुग का प्रभाव है जिसमें ज़्यादातर लोगों की मति उसी तरह से होती जा रही है। और गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, और जो गुणवान पति है, सुंदर है, गुणों की खान है, ऐसे को छोड़ के लोग दूसरी जगह भाग जाते हैं। भजहि नारी पर पुरुष अभागी, जो ये इलिसिट रिलेशनशिप्स का है, जिसके बारे में परिचर्चा है। अब इस पर हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि आप खुद देख लीजिए कि आज की तारीख में मानसिक, वाचिक, कायिक रूप से जो इलिसिट रिलेशन जिनको हम कहते हैं, जिनको हम एक तरह से अवैध अपने संबंध कहते हैं, उस तरह के संबंध कितना ज़्यादा नॉर्मल से होते जा रहे हैं। और कहते हैं तब तक सब जायज़ है जब तक सहमति से हो रहा है। अरे सहमति कैसे है, इस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। सहमति का भी स्वरूप धर्म सम्मत, मर्यादा स्वरूप, समाज सम्मत होना चाहिए। परंतु खैर ये कलयुग का ही है कि तुलसी बाबा लिख गए हैं कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। उल्टा भी है इसका, नारियों से क्यों, नारी क्यों पर पुरुष करती है, नर भी उसी तरह से, उसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। और आगे लिख दिया है तुलसीदास जी ने, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। कहते हैं सुहागिनी स्त्रियां तो चाहे वस्त्र आभूषण पहने चाहे न पहने, सौभागिनी विभूषण हीना। कई बार सौभाग्यवती स्त्रियां खास तौर से वो अपने आभूषण या अच्छे वस्त्र, जो सधवा वाला एक हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से विग्रह है, उसको अनुपालन करें या न करें, परंतु विधवन के श्रृंगार नवीना, जो विधवा स्त्रियां हैं वो नित नए श्रृंगार करती हैं,
और ये कलयुग में विशेष रूप से देखने को मिलता है। और सधवा क्यों नहीं करती? क्योंकि वो वर्क प्लेस पे जाती, कहती कि हम तो इतना सब श्रृंगार करके या ऐसे बन के नहीं जा सकते, शादी हो गई ठीक है, शादी के बाद में अब हमें वर्क प्लेस पे जाना है, नौकरी करने जाना है, जॉब में जाना है। तो जॉब में जाना है तो जो सौभागिनी वाले उनके एक तरह से आभूषण थे, उनके जो सजने संवरने का तरीका था, वो काफ़ी नॉर्मल सा हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। और गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, गुरु और शिष्य एक अंधा एक बहिरा, ऐसा हो गया है संबंध। और एक न सुने, एक सुनता नहीं है और एक देखता नहीं है, इस तरह से संबंध हो गए हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर तीसरे को लूटने का कोई उपक्रम कर रहे हैं, तो कौन किसका गुरु कौन किसका चेला। ये तमाम फिल्में ऐसी आ गई हैं जहाँ पर ये सच्चाई बताई है कि आश्रमों से क्या क्या हो रहा है। आज कितने केसेस हमारे समाज में हैं कि जहाँ पर हमारे बाबा लोग हमारे धर्म को कलंकित करके जेल काट रहे हैं, और वहाँ पर जो उनका आचरण है उसको अब यहाँ पर हम क्यों अपने प्रवचन में लाएं, उनका महत्व बढ़ाएं। आगे देखते हैं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। जब कोई चेला आता है गुरु जी के पास, तो गुरु जी सोचते हैं कितना माल लेके आया है, उसके जो समस्या लेके आया है या शोक लेके आया है, उसको तो उसके हरण करने की क्षमता है नहीं, सोचते हैं दे क्या जाएगा। तो ये जो एक स्थिति हो गई है कलयुग की, ये आज देखने को मिलती है। और मातु पिता बालकनि बोलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। अब कोई माता पिता ये नहीं कहता अपने बच्चे को कि बेटा नेक इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, उदर भरई सोई धर्म सिखावई, बस जल्दी कमा ला। उसका बेटा देखो कितनी जल्दी बड़ा आदमी बन गया, वो कार लेके आ गया, वो इतना जल्दी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, वो दुकान कर रहा है, वो ऐसा उसने देखो क्या बना लिया, घर भी बना लिया। तुम यहाँ बैठे बैठे, हम उसको नेक नियत नहीं सिखाते, मर्यादा में रहना नहीं सिखाते, अच्छे इंसान बनना नहीं सिखाते, सज्जन पुरुष बनना नहीं सिखाते, हम वो सिखाते उदर भरई सोई धर्म सिखावा। हम बस ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसा लाओ कि माल घर में सब भर जाए और हमारा घर भी कुछ संपन्नता दिखने लगे। संपन्नता अब कलयुग में ज्ञान से संपन्नता नहीं हो रही है, कलयुग में धन से संपन्नता का दिखावा हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करही विप्र गुरु घात। बादहि शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाट, जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखावहि डांटी। अब ये हो गया ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, नर और नारी दोनों ही ब्रह्म ज्ञान से रहित हो गए। और कहीं न दूसरी बात, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ब्रह्म ज्ञान की के इस यहाँ पर दो अर्थ हैं कि एक तो बिना असली वाले ब्रह्म ज्ञान के हो गए, लेकिन बातें ऐसी करेंगे कि जैसे उनसे बड़ा कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, तो वास्तव में तो अंदर से खोखले हैं। और क्या होता है कि मतलब कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात, कि छोटे से लाभ के लिए कहो तो अपने गुरु को मार डालें, कहो तो अपने कोई ब्राह्मण को मार डालें, कहो तो किसी की भी हत्या कर दें। आज हम देखते हैं कि मंदिरों में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं, आश्रमों में कब्जा करने के लिए झगड़े होते हैं। तो प्रयागराज में पिछली बार एक सिद्ध संत मरे पाए गए, उनको लेकर बड़ा हुआ, और ये कोई एक घटना थोड़े न, अनेक जगह पर ये हो रहा है कि आश्रमों पर मंदिरों पर कब्जा करने के लिए विप्र गुरु घात जिसको कहते हैं, वही सब कुछ हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। अब आदहि शूद्र जुजन सन, वाद विवाद करते हैं, जो लोग ब्राह्मण नहीं है वो ब्राह्मणों से करते हो, कहते हैं क्या हम आपसे कोई कम है क्या, हम तुम ते कछु घाट हैं भी नहीं। डेमोक्रेसी में तो सब बराबर हैं, इक्वल राइट्स, इक्वलिटी। और जाना ही ब्रह्म सो विप्रवर, और जो कहीं ब्रह्म को जानता है ऐसे विप्रवर को आँख ही दिखा वहीं डांट, चुप रहो, तुमसे ज़्यादा सब लोग जानते हैं।
अपना मुंह बंद रखना, ज़्यादा ज्ञान बघाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज समाज में एक कॉमन चीज़ हो गई है, जो हजारों साल पहले, अनेक साल पहले लिखी गई है। कुछ इसी किताब में नहीं, अनेक किताबों में कलयुग का वर्णन जो किया गया है वो सारा अब देखने को मिल रहा है। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेय भेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। परत्रिय लंपट कपट सयाने, जो दूसरी की महिलाओं के प्रति आसक्त हैं, कपट करने में चतुर हैं, उनको हम सयाना कहते हैं। और मोह द्रोह ममता लपटाने, जो मोह में, द्रोह में और ममता में लिपटे हुए हैं, उनको हम ज्ञानी कहते हैं, उनको हम चरित्रवान कहते हैं। क्योंकि अभी पैसा से चरित्र आता है, जिसके पास जितना धन है वो उतना चरित्रवान माना जाता है, उसके सारे पाप एक तरह से ढक जाते हैं, लक्ष्मी जी उसका आवरण कर लेती हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये कलयुग का सबसे बड़ा जो वर्णन है, ये सच्चा वर्णन है, और ये सब अब देखने को मिल रहा है। किसी के पास पैसा हो, वो चाहे 10 साल जेल काट के आया हो, लोग माला पहनाने के लिए पहुंच जाएंगे। अभी तमाम नेता लोग जेल में हैं, बाहर आते हैं तो खूब गालियां देते हैं, कहते हैं कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है। पूछो कि क्या जो जिस वजह से आप गए थे जेल में, वो नहीं वजह ठीक थी? नहीं नहीं, वो तो ऐसे हमारे ऊपर फर्जी लगाया गया था। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच की रात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। जो वर्ण में नीचे हैं, वो भी जब उनकी पत्नी या घर से कोई निकाल देता है तो वो सन्यास धारण करके अपना गेरुआ वस्त्र पहनकर बाबा बन जाते हैं। बाबा बनना एक तरह के या तो अभाव का फैशन हो गया है, या जल्दी जल्दी बड़ा आदमी, इज्जतदार, सम्मान कमाने का फैशन बन गया। तो इसमें क्या है कि बाबा, वैसे पहले बात आई हुई है कि यदि आप अधिकारी हैं तो खूब बाबा बनिए, लेकिन आप अधिकारी नहीं, आपके अंदर गुण नहीं है, आपको कुछ आता जाता नहीं है, आपका आचार विचार भी अच्छा नहीं है, परंतु बस बाबा बनने का है, तो आप किसी भी जात कुजात के हैं, कोई भी आपका वर्णाश्रम धर्म है, लेकिन आप उसको त्याग कर तुरंत बाबा बन जाते हैं। नारी मुई, जैसे ही पत्नी मरी, और ग्रह संपत्ति नासी, और ग्रह या संपत्ति का नाश हो गया, किसी कारण से नुकसान हो गया या घर से निकाल दिए गए, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, तुरंत खोपड़ी मुड़ा लो और तुरंत पहन लो बढ़िया से गिरवे कपड़े और पहुंच जाओ हरिद्वार किसी आश्रम में, बस हो गया। और ते विप्रन सनयाप पूजावें, फिर वहाँ बैठ के सोचते हैं कि भंडारा हुआ है, मुझे भी दक्षिणा मिलना चाहिए, और उभय लोग निज हाथ गवावें, फिर ये लोग भी अपना नष्ट करते हैं और वो लोग भी नष्ट करते हैं। लेकिन उनको आज की पड़ी है, कल की कौन सोचता है इस कलयुग में। अभिप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रखली स्वामी। ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि विप्र कैसे हैं? निरक्षर, पढ़ने नहीं जाते, लोलुप, लोभी हैं, कामी, वो भी काम से ग्रस्त हैं, और निराचार, आचारहीन हैं, शठ, मूर्ख हैं, और ब्रखली, ब्रखली कहते हैं कि व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ में संबंध। आज कई बार कहना नहीं चाहिए कि जो कुछ हो रहा है समाज में, खास तौर से आश्रमों में जिस तरह का कुछ दिखने को मिल रहा है बड़े बड़े, वो तो बहुत ही खराब बात है। और हमें मेरे से कोई पूछता है कि क्या करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ अपने आप को बचा लो बस। आपका दुनिया के प्रति कोई पूछने आएगा तब आप बताना उसको। अगर आप अपने को ये कलयुग के प्रभाव से बचा सकते हैं तो बस उसकी कोशिश करिए, भगवत शरण हासिल करिए और बाकी सब ठीक हो जाएगा। शूद्र करही जप तप व्रत दाना, और बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करही अचारा, जाई न बरनीय नीति अपारा। एक गांव में मैं गया, वहाँ पर भागवत चल रही थी, तो हमने कहा कि ये भागवत कौन पंडित आए हैं? कहते पंडित जी नहीं आए हैं, ये भागवत इन्होंने, जो गांव के दूसरे वर्ण के लोग थे, इन्होंने अपने आप बिठाई है, इन्हीं का कोई है जो भागवत कह रहा है, और वो कह रहे हैं हमें कौन रोकेगा भागवत कहने से।
पंडितों को बुलाओ, वो आके प्रसाद लें, नीचे बैठ के हमारी भागवत सुनाएं। ये अलग बात है कि उस गांव के पंडित ठाकुर वो भागवत सुनने नहीं गए, परंतु ये अब बहुत कॉमन हो गया है। पर आज की तारीख में जो आपको व्यवहार में दिख रहा है, उसको तुलसी बाबा पता नहीं कब कह गए थे कि शूद्र करही जप तप व्रत नाना और बैठी बरासन कहीं, पूरा व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कह रहे हैं। और सब नर कल्पित करही अचारा, और कल्पित जो उनको मन में आता उसी को सदाचार कह देते हैं, क्योंकि उनको वैदिक श्रुति और निगम का तो आचरण आता नहीं है। और जाई न बरनी अनीति अपारा, जो इतनी अनीति हो रही है संसार में, इसका वर्णन बहुत मुश्किल है, आज की तारीख में कोई भी बैठ के नहीं कर सकता। अगेन मैं यही कहता हूँ कि अपने आप को बचा लो बस। भये बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करही पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग में वर्ण संकर हो गए हैं सब। वर्ण संकर का मतलब वर्णों के अंदर घाल मेल हो गया है। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, शूद्र शूद्र नहीं रहा, सब लोग घाल मेल करने लगे हैं। कहने का मतलब है कैसे घाल मेल है। अगर ब्राह्मण जूते की दुकान खोलता है और जूता बेचता है तो उसको क्या कहेंगे? मोची कहेंगे, चमार कहेंगे, या कि उसको वैश्य कहेंगे, या कि उसको ब्राह्मण कहेंगे? बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कलयुग है ये वर्ण संकर व्यवस्था है इसमें, कि सारे वर्ण एक दूसरे से मिश्रित हो गए हैं। निश्चित नहीं रहा कि कौन वर्ण, क्योंकि सारे लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही तरह की शिक्षा लेकर एक ही तरह का बात व्यवहार कर रहे हैं, समाज में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ हर तरह के लोग हैं। अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में हर तरह के लोग हैं। अगर कोई किसी और तरह के लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हर तरह के लोग हैं। तो इसलिए अब वर्ण संकर तो एक तरह से लोक मर्यादा हो गई है। तो ये वर्ण संकर का गीता में भी उपदेश है कि वर्ण संकर से अच्छी योग्य संतानें नहीं पैदा होती और अंतिम रूप से हमारा समाज विकृत हो जाता है। उसी का कुछ तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि वर्ण संकर होने से मर्यादाहीन हो जाते हैं सब लोग। पाप को जो पाप कर्म करते हैं उसको ही वो मर्यादा बता देते हैं कि यही मर्यादा है, और उसके बाद में कौन सोचता है कि वो क्या आगे होगा। श्रुति सम्मति हरि भक्त पथ संजुति विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। जो श्रुति सम्मति, जो श्रुति सम्मत मतलब जो वेद के अनुसार जो धर्म कर्म बताए गए हैं, सदाचार बताए गए हैं, नियम यम नियम सब बताए गए हैं, उनको कोई करता नहीं है। और हरि भक्त और भगवान की भक्ति भी मनमानी तरह से हो गई है। इसकी चर्चा पिछली बारों में भी आ चुकी है कि भगवान की भक्ति एक दिखावा मात्र हो गया है, क्योंकि या तो हम दुनिया को दिखाते कि हम बड़े हरिभक्त हैं, और या फिर हम दुनिया को अगर नहीं दिखाते तो हम वहाँ भगवान से कुछ मांगने जाते हैं। तो ये मोह बस सब मनुष्य उसी में करते रहते हैं, और बाद में जब उनका काम नहीं चलता तो फिर कल्पहि पंथ अनेक। आप किसी मंदिर में गए, वहाँ आपने महीना 2 महीना चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ आपका काम नहीं बना, और आपको कोई आता है कि भाई हमारे इधर आ जाइए, तो वहाँ पर एक दूसरा पंथ तैयार हो जाता है, कहते हैं जी ये पंथ हो गया। अब अनेक पंथ वाले पंथ मतावलंबी, कोई दिक्कत नहीं है हिंदू धर्म में, इतने पंथ मतावलंबियों का कोई भी मनाही नहीं है। परंतु फिर से वही बात है कि योग्यता की, अधिकारी होने की। अगर आप में योग्यता नहीं है, सिर्फ स्वार्थ बस ही पंथ बनाए जा रहे हैं, तब तो बड़ी दिक्कत है। और इतने अनेक पंथ हो गए हैं कि अब तो लगता नहीं कि उनसे पूछो कि आप किस धर्म के अनुसार ये अपना पंथ बना रहे हैं, कहते नहीं हमारा अपना ही धर्म है, अपना ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है कलयुग का वर्णन। कलयुग का वर्णन बहुत व्यापक है, हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं आगे, और हम का पाठ करेंगे कि बहुधाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रही बिरति, तपसे धनवंत दरिद्र गृही,
कलि कौतुक तात न जात कही, बहुदाम संवारहि धाम जति। जो अपने को जति कहते हैं यानी सन्यासी कहते हैं, वो बहुत सारा धन लगाकर घर संवारते हैं। संवारहि धाम, अरे भाई आप सन्यासी हो, आपको बड़ा महल बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, जो जितना बड़ा सन्यासी उसका उतना बड़ा महल। विषया हरिलीन न रही बिरती, वैराग्य तो रहा नहीं उनमें, विषयों के दास हो गए हैं और सन्यासी कहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक सन्यासी महोदय को बहुत डांट पड़ी है झूठ बोलने के लिए। कहने का भाव ये है कि आप सन्यास वृत्ति का मतलब है सब कुछ छोड़ दो, सम्यक न्यासा, समाज के लिए काम करो। और अगर समाज के लिए काम करते हो उसमें अनीति अधर्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम बिजनेस ज़्यादा करने लगते हैं। जब आश्रम वाले कोई दवा और ये सब बेचने लगते हैं तब समस्या हो जाती है कि आप दवा बेचने का काम आपका नहीं है, आप ये दूसरे लोगों का काम है। तो इस प्रकार से अब तो धर्म भी बेच ही रहे हैं एक तरह से। और तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, जो तपसी है वो तो धनवंत है, बड़ी बड़ी कारों में चलता है और अपने को तपस्वी कहता है। और दरिद्र ग्रही, और जो गृहस्थ है वो बेचारा दरिद्र है। और कलि कौतुक तात न जाति कही, कलयुग का ये कौतुक कहा नहीं जा रहा। कुलवंती निकारहि नारी सती, ग्रहया नहीं चेरी निबेरी गति। और जो कुलवंती नारी है उसको घर से निकाल देते हैं, जो सती नारी है उसको घर से भगा देते हैं। कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया मॉडर्न फैशन वाली चाहिए। अग्रहिया नहीं चेरी निबेरी गति, घर में यहीं लेके आ जाते हैं जिसको कहा नहीं जा सकता। चेरी निबेरी गति, वो उसको ले आते हैं। और सुतमा नहीं मातु पिता तब लो, अपने माता पिता को तब तक मानते हैं। अबलानन दीखी नहीं जब लो, जब तक पत्नी का मुंह नहीं देख लिया तब तक। और उसके बाद में देखा कौन माता कौन पिता। ससुरारे प्यारे लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भयो तब ते, एक ही रिश्ता रह गया है कलयुग में ससुराल का, बाकी सब रिश्ते रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। अपना सब परिवार तो रिपु रूप यानी शत्रुवत लगने लगता है। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजानित ही। नृप पाप परायण, जो राजा हैं वो पाप परायण हैं। और धर्म नहीं, धर्म कहाँ कर सकते हैं, धर्म करेंगे कलयुग में। अब देखिए कलयुग में इलेक्शन जीतने के लिए दारू और पैसा बांटा जाता है। अब बताइए, दारू और पैसा बांट के सत्ता में जाएंगे तो नृप पाप परायण धर्म नहीं, बिल्कुल यही सच्चाई है। और करि दंड विडंब प्रजानित ही, और जो प्रजा को अनावश्यक रूप से दंड करते हैं। और दंड देखो कितने प्रकार का होता है। आप जब अनावश्यक कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, वो भी एक तरह का दंड है। जब किसी को अकारण सजा देते हैं तो भी एक तरह का दंड है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने एक तरफ से इनकम टैक्स दे दिया, और जब इनकम टैक्स देने के बाद जो पैसा मिला बचा हमारे पास, उससे जब हम कोई सामान लेने जाते हैं तब भी वहाँ पर जीएसटी लग जाती है। फिर और कुछ लेने गए तब भी वहाँ टैक्स लग गया। तो फिर अनेक बार आप लेते हैं, ये उसी का करि दंड विडंब प्रजानित, रोज ही प्रजा को दंड दे दे के और परेशान किया जा रहा है, उसकी दुर्दशा हो रही है। धनवंत कुलीन मलिन यपि, जो धनवंत हैं कुलीन हैं वो तो मलिन होते जा रहे हैं। और या दूसरी तरह से कह लो, जो मलिन हैं उनको धनवंत अगर हो गए तो कुलीन माना जाने लगता है। पैसा आ जाए फिर चाहे जो हो, कोई आपकी जात बिरादरी धर्म का धर्म नहीं पूछता। और द्विज चिन्ह जनेऊ घारि तपी, और द्विज का चिन्ह जो जनेऊ है वहीं दिखाने के लिए रह गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। उघार तपी, कपड़ा मत पहनो, दिखाओ अपना शरीर के हम हष्ट पुष्ट हैं, एक जनेऊ धारण कर लो और मन में पाप की गठरी भरे रहो। नहीं मान पुराण न वेद ही, जो न पुराण को मानते हैं न वेद को मानते हैं। हरि सेवक संत सही कलिसो, और हरि सेवक संत सही कलिसो। और कलयुग में जो
हरिभक्त नहीं हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपराधी हैं, उन्हीं को हम सच्चा संत कहते हैं। जो राजनीतिज्ञों से जिनके अच्छे संबंध हैं उनको ही हम अच्छा पहुंचा हुआ संत कहते हैं। कि देखो डेरे में मत्था टेकने संत आज नेता गया है, आज कौन बड़ा नेता किस डेरे में गया है मत्था टेकने, और बस बाबा जी भी खुश हो जाते हैं कि आज वो आशीर्वाद लेने आया, आज वो आशीर्वाद लेने आया। हमारे पास तो सभी आशीर्वाद लेने आते हैं, बाबा के तीर पल्ले आशीर्वाद तो है ही नहीं। लेकिन यही आडंबर धर्म हो गया है। कवि वृंद उदार दुनीन सुनी, गुण दूसक ब्रातन को पिगुनी, कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न सुखी सब लोग मरे। तो कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, जो कवियों के तो आजकल हर आदमी कवि बन गया है, झुंड के झुंड, और इतने कवि सम्मेलन और ये सब होने लगे हैं, लेकिन असल में कोई कवि नहीं है कि जो वेद सम्मत बात कर सके, जो समाज को अच्छा रास्ता दिखा सके। पहले जो वेद जिसको आता था उसको कवि कहते थे। आज यानी जो वो सदाचरण की बात करता था, वो लोगों को आचारहीन बनाने की, आचारवंत बनाने की बात करता था। अब उल्टा हो गया है। अब तो आप कवि सम्मेलन सुन लीजिए, फिर आपको कहीं फिल्में या कोई यूट्यूब पर पड़े हुए वो जो मर्यादाहीन शॉर्ट फिल्म्स और रील्स हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है और अन्न के बिना सब लोग मरते जीते रहते हैं। फिर इतना सब पैदा होने के बाद भी ऐसा लगता है खाने को कुछ भी नहीं है। सुनु खगेश कलिलम कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारा दिमद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। कालभूषुंड जी कहते हैं, हे कगे सुनो कि कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, यही सब दुराग्रह ये सारे हो गए हैं। और इनकी वजह से जो ब्रह्मांड में क्या हो गया है कि काम, क्रोध और लोभ सब भरे पड़े हैं। इनके अलावा कुछ दिखता नहीं है। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हर आदमी को 3 बोतल का नशा है, तो वो धन का नशा है, वो किसी और चीज़ का नशा है। अपने जो एक संगत फर्क पड़ गई है। अगर किसी की दुष्टों के साथ संगत है तो अपने को पावरफुल समझता है, और वो जब पावरफुल समझता है तो उसके पास सब लोग आते हैं, चाहे वो सत्तासीन लोग हों, चाहे वो संत लोग हों, चाहे वो कोई भी हो। और तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, देवन बरसहि धरनी, भय भय न जामहि धान। तामस धर्म करहि नर, तो जब कलयुग में तामस धर्म किया जाता है, मैंने अक्सर कहता हूँ कि ये कलयुग है जिसमें लोग अपने जजमानों को ये कह के कि शनि की आराधना करो, शनि मंदिर बन गए हैं। और हर जगह पर, तो इससे बड़ा तामस धर्म के प्रचार का और क्या दिखने को मिलेगा कि हर जगह चाहे देवताओं के मंदिर हो या ना हो, भगवान ईश्वर के मंदिर हो न हो, लेकिन हर जगह तामस धर्म का जो एक तरह से सिंबल है, यानी शनि के मंदिर बन गए हैं। और जप तप व्रत मखदान ये सब दिखावे के लिए हो गए हैं। और देवन बरसहि धरनी, और अब देवता बरसते नहीं हैं, यानी देवता अब जल नहीं बरसाते। बहे न जामहि धान, क्यों पहले कह दिया कि अकाल पड़ जाता, क्यों फसल बोया फसल उगती नहीं है। अगर उग गई तो जिस समय कटने को आई उस समय आंधी आ गया, ओले पड़ गए, और अनेक रूपों से। इसीलिए किसान जब सड़कों पर होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसान को जिस तरह का सहयोग चाहिए वो एक तो कुछ ये कलयुग का प्रभाव है, कुछ क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, कुछ नीतियों का प्रभाव है, कुछ उसके जो किसान जिसको पहले ज़मींदार कहा जाता था वो आज दरिद्र का दरिद्र होता जा रहा है, क्योंकि हर सारा समुच्चय इसी में आ गया है कि क्लाइमेट चेंज में बहुत कुछ नहीं होता। जो पहले मांगने से धरती से फसलें और अन्न दान होता था, मिल जाता था, अब मांगने से तो क्या, इतनी मेहनत करके भी
फर्टिलाइजर्स और पानी बार बार लगाने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है। अब देख रहे हैं कि रोज़ ओले पड़ रहे हैं, कल परसों भी ओले पड़े हैं, तो किसान की जो फसल खेतों में खड़ी है उसका क्या होगा। इस प्रकार से एक कलयुग का वर्णन किया गया है और रामचरितमानस में व्यापक रूप से कलयुग का वर्णन है। उसके बाद में सिर्फ तुलसी बाबा ने कलयुग का वर्णन में कलयुग के दोष ही नहीं बताए हैं, कलयुग के गुण भी कुछ बताए हैं, लेकिन हम आपको कलयुग के गुण अगले प्रवचन में करेंगे। कलयुग का यहाँ से वर्णन संपन्न होता है। एक छोटी सी कहानी जो श्रीमद् भागवत की है, ओके दो, श्रीमद् भागवत की एक कहानी है। कलयुग का प्रभाव कलयुग में बहुत जल्दी शुरू हो गया था। महाभारत भी कलयुग के ही प्रभाव का एक वजह से घटित हुआ। तो जब लिखी गई श्रीमद् भागवत, उस समय उसमें आत्मदेव का एक प्रवचन, एक उसमें उद्धरण है, जिनकी वजह से, क्योंकि उनको कोई बेटा नहीं था और वो बहुत बड़े विद्वान थे। मैं इस कथा को बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से वो जब एक जा रहे थे, कहने लगे अब तो मैं मर जाऊंगा जाके, क्योंकि जब लड़का नहीं है तो मेरी गति मुक्ति कौन करेगा। तो वो मरने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक संत मिले। संत ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो पंडित जी। कहने लगे मैं मरने जा रहा हूँ। कहते क्यों। कहने लगे कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। तो कहते कि आपके लाओ दिखाओ हाथ। उन्होंने देखा, कहने लगे कि आपके हाथ में, आपकी रेखाओं में कोई पुत्र नहीं है। कहते कि पुत्र नहीं है, बट हमें पुत्र चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। संत को दया आ गई। संत ने कहा कि चलो ये फल ले जाओ और अपनी धर्मपत्नी जी को खिला दो जाके, देखते हैं भगवान कृपा करेंगे। अब कलयुग का प्रभाव आप देखिए कि उसकी पत्नी ने खाया नहीं, वो उसने अपनी आधा एक फल खिला दिया गाय को, आधा फल अपनी बहन को खिला दिया। तो जो गाय को खिलाया था तो उससे तो एक गोकर्ण, यानी उसके जो गाय के जैसे कान जैसा एक बंदा पैदा हुआ जिसका गोकर्ण नाम था, और एक जो दूसरा व्यक्ति पैदा हुआ जो जिसको अपनी बहन को खिलाया था, उसका नाम था धुंधकारी। तो धुंधकारी कब पैदा होता है, जब पति पत्नी में इतना भी सामंजस्य नहीं होता। और उसमें जो श्रीमद् भागवत में चर्चा आई है वो कलयुग का साक्षात रूप है। कहती है कि अगर मैं इससे मेरे को बच्चा होगा तो बच्चा 9 महीने रखेगा कौन पेट में, मेरी सुंदरता चली जाएगी, मैं असुंदर नहीं होना चाहती, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पंडित जी को चाहिए होगा। तो और अगर मैं गर्भ से होंगी तो फिर मेरी नंदें आएंगी, मेरे घर में और रिश्तेदार आएंगे, वो सब मेरी संपत्ति खा जाएंगे, मेरे घर में अनाज खा जाएंगे, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और उसको सुनने के बाद में ऐसा लगता है, पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि घोर कलयुग जैसा आज देखने को मिलता। जिस तरह की सोच है कि पहले तो 30, 35, 40 साल तक शादी नहीं करेंगी, फिर शादी करेंगी तो उनको बच्चा नहीं चाहिए, उसके बाद में किसी दिन प्रेरणा आई, कोई फोटो वोटो देख के बच्चा चाहिए, तब वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जाती, क्योंकि उनका शरीर बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं होता, तब वो कृत्रिम तरीके से बच्चे पैदा होते हैं। तो यानी वहाँ पर एक प्रकरण है, मैं यहाँ पर आज की बात खत्म करूँगा कि उनकी पत्नी का नाम आत्मदेव की होता है धुंधली। धुंधली बुद्धि का सूचक है। कलयुग में हमारी बुद्धि ही धुंधली हो गई है। कलयुग का और कोई प्रभाव नहीं है, कलयुग का एक ही प्रभाव है कि हमारी जो बुद्धि है वो धुंधली हो गई है। और उस धुंधली बुद्धि से जो पैदा होता है वो धुंधकारी पैदा होता है, वो सारा काम बिगाड़ता है। तो ऐसी स्थिति में न तो हम अगर कहीं बचा सके कि हमारी बुद्धि धुंधली न होने पाए, तो धुंधकारी जैसा जो कर्म है वो भी नहीं होगा। वहाँ तो पुत्र रूप में धुंधकारी आया है, परंतु पुत्र रूप का धुंधकारी मतलब धुंधली बुद्धि से जो कर्म किया जाएगा वो अकर्म ही होगा, अपकर्म ही होगा, और बाद में वो डंडा लेके मारेगा तो वो उसी को खत्म करेगा। पहले पंडित जी को भगाया, उसके बाद में उनकी पत्नी को मार मार डंडों के खत्म कर दिया, अल्टीमेटली उनको कुएं में कूदना पड़ा और मर गई वो। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि कलयुग ने क्या किया है, कलयुग ने बुद्धि धुंधली कर दी। बस अगर हम अपनी बुद्धि में से जो धुंधलेपन का आवरण है उसको हटा सके तो समझ लीजिए कि हमने कलयुग के प्रभाव को
बीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।